हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल नर्स अड्डा। तो हम पहुंच चुके हैं अपने एमसीक्यू सीरीज़ के 6th पार्ट पे। जैसे हमने सोचा था कि आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे 1000 एमसीक्यूज़, उसी का 6th पार्ट है ये। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। कल से शुरू होने वाला एक मेगा टेस्ट सीरीज़, वो भी 500 एमसीक्यूज़ इन वन शॉट। सीआरई एग्ज़ाम से पहले हम ट्राई करेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर एमसीक्यू कवर करें और डिस्कस करेंगे बहुत तगड़े तरीके से। और हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे ऑल प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन ऑल सब्जेक्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल नर्स अड्डा। तो जल्दी सब लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बहुत हो गई बातें, चलो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 121। A patient with a chest tube suddenly has 200 ml of bright red drainage in 1 hour. What should the nurse do first? चेस्ट ट्यूब का ड्रेनेज अगर ब्राइट रेड आ रहा है तो नर्स को पहले क्या करना है? योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली. Your explanation is sudden excessive bright red drainage may indicate active bleeding and requires immediate medical attention. देखो बच्चों, अगर ब्लीडिंग ब्राइट रेड कलर का है तो उसे हम एक्टिव ब्लीडिंग बोलते हैं. सो फॉर एक्टिव ब्लीडिंग वी रिक्वायर्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. सो बिना टाइम गवाए नर्स को जाके फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है. सो ट्रिक इज दैट ओनली. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 122. Which cranial nerve is primarily responsible for the gag reflex? Your correct option is option B, cranial nerve 9 and 10. Your explanation is glossopharyngeal nerve provides the sensory limb and vagus provides the motor limb of the gag reflex. So, for gag reflex दोनों ही नर्व काम करती है और अगर ऑप्शन में कोई एक नर्व का नाम है तो हमें वो करेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 123. A patient with Graves' disease is most likely to exhibit which clinical feature? Your correct option is option C, exophthalmos and heat intolerance. And the explanation, Graves' disease is the most common cause of hyperthyroidism. Patients typically present with exophthalmos, weight loss, heat intolerance, tachycardia and excessive sweating. तो इसी में से हमें 2 क्वेश्चन कवर करेंगे. हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? अगर एग्जामिनर पूछता है तो उसका आंसर है ग्रेव्स डिसीज़. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि उसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 124. ए पेशेंट विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन? So, your correct option is option B, DVT, deep vein thrombosis. Your explanation is in nephrotic syndrome, urinary loss of anticoagulant proteins creates a hypercoagulable state, increasing the risk of DVT and renal vein thrombosis. नेफ्रोटिक में क्या होता है? प्रोटीन लॉस होता है. तो प्रोटीन लॉस होता है तो क्लोटिंग का रिस्क बढ़ जाता है. ओके, प्रोटीन मीन्स एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन जो कोएगुलेशन में काम आता है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 125. द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर कंफर्मिंग द प्लेसमेंट ऑफ NG ट्यूब और RT ट्यूब? Your correct option is option C, एक्सरे कन्फर्मेशन. वैसे तो NG2 प्लेसमेंट चेक करने के लिए बहुत से ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है. पर अगर एक्यूरेट मेथड कोई पूछता है तो एक्सरे कन्फर्मेशन इज़ द एक्यूरेट मेथड. ओके,
Your explanation is X-ray is the gold standard for confirming the NG2 placement. Moving to the next question, question number 126. A patient with acute pancreatitis is kept NPO primarily to for what? This is very interesting question. पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट अगर वार्ड में आता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? So here your correct option is option B, reduce pancreatic enzyme secretion. Explanation: food intake stimulates pancreatic enzyme release, which can worsen pancreatic inflammation. Keeping the patient NPO allows the pancreas to rest and reduces further damage. पेशेंट को NPO रखते हैं, कुछ खाने नहीं देते, तो पैनक्रियास को रेस्टिंग का टाइम मिल जाता है, उससे जो फर्दर डैमेज है वो प्रिवेंट होता है. सो नो फूड, नो एंजाइम रिलीज एंड रिड्यूस द फर्दर डैमेज. Moving to the next question, question number 127. Which nursing action helps prevent the ventilator associated pneumonia? Your correct option is option B. Elevate the head of bed to 30 to 45 degree. Your explanation is head elevation reduces aspiration risk and helps prevent VAP. पेशेंट को फॉलोअर्स पोजीशन देते हैं तो एस्पिरेशन का रिस्क कम होता है, तो इससे हम VAP प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज ए कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू लंबार पंक्चर? लंबार पंक्चर करने के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस, इंक्रीज्ड ICP. So your correct option is option B, suspected increased intracranial pressure. Your explanation is lumbar puncture in patients with raised ICP can cause brain herniation. Okay, अगर ICP हाई और लो पेशेंट को हम लोग जाके लंबार पंक्चर करने लग गए तो ब्रेन हर्निएशन हो सकता है. सो हाई ICP, नो LP. High ICP, no LP is the trick to remember. So moving to the next question, question number 129. Which insulin has the fastest onset of action? Guess the answer and comment it down below. Your correct option is option C, Lispro. Explanation is Lispro is a rapid acting insulin with onset in about 10 to 15 minutes. Lispro means lightning fast. So LL. जैसे बिजली की रफ्तार है वैसे लिस्प्रो भी है, दोनों LL है. सो ऐसे हम याद कर सकते हैं, लाइटनिंग लिस्प्रो, वेरी फास्ट एक्टिंग इंसुलिन. Moving to the next question, question number 130. Which complication is most likely after thyroidectomy? Thyroidectomy is removal of the thyroid gland. Complication क्या हो सकता है? थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है? अगर ये पता है तो आंसर बहुत इजी है. So here your correct option is option B, hypocalcemia due to parathyroid injury. तो इसी के साथ हमारा 6 पार्ट भी कंप्लीट होता है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. नेक्स्ट पार्ट से हम लोग और MCQ कवर करने का ट्राई करेंगे. ओके, तो कल से जैसे कि आप सबको पता है हमारा 500 मेगा टेस्ट सीरीज़ आ रहा है. एक ही वीडियो में 1 शॉर्ट रिविज़न होगा आप सबका. ट्राई करेंगे 500 MCQs का, मोर देन 300 तो होगा ही होगा. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.